व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 53 है इस वीडियो सीरीज का। इसमें चैप्टर थर्ड अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो 52nd लेक्चर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा था ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, उसके बेस पर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। एंड साथ ही साथ हमने उस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड 28 भी करा था, उसके बेसिस पर भी बच्चों कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो होंगे, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। वाई इज कैपिटल एडजस्टेड आफ्टर चेंज इन पीएसआर? क्यों एडजस्ट करा जाता है बच्चों? टू इक्वलाइज पार्टनर्स ड्रॉइंग? नो। टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर? जो कैपिटल है वो नई पीएसआर के अकॉर्डिंग हो जाए, इस वजह से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। विच पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश व्हेन कैपिटल इज डेफिशिएंट? देखो बच्चों, जब कैपिटल एडजस्ट करना है, किसी के पास कैपिटल कम हो गया तो उसको और लेके आना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर विद एक्सेस कैपिटल, इसको तो निकालना पड़ेगा कैपिटल। पार्टनर विद लॉस? नो। पार्टनर विद लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल, जिसको पास कम है उसको और लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ पार्टनर हैविंग एक्सेस कैपिटल, जिसके पास एक्सेस है उसको बैंक अकाउंट के थ्रू वो ड्रॉ कर लेगा बच्चों, ठीक है। वो क्या करेगा? विदड्रॉ कैश। बच्चों, एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि एक ट्रीटमेंट करते हैं हम बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है, जो एक्चुअल में ड्रॉ कर लेगा। अगर आपने बैंक अकाउंट के थ्रू ड्रॉ नहीं करा तो आप करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखो, लाइबिलिटी साइड है, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, ठीक है। क्या है? आपके पास कैपिटल अकाउंट में लेट सपोज पड़ा था 1 लाख, ठीक है। आपको रिक्वायर्ड था, शो करना था 50,000, यही करना था। तो आपने कैपिटल अकाउंट को 50,000 इधर शो कर दिया, नीचे आपने एक लाइबिलिटी और ऐड कर दी करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट की लाइबिलिटी और 50,000 की ऐड कर दी, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये 1 लाख पूरा हो गया। मतलब यहां से 1 लाख छोड़ के कैपिटल का 50 शो कर दिया और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 50 शो कर दिया। तो ये दोनों मेथड हमने करे थे। एक था बैंक अकाउंट वाला, दूसरा था पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। चलो, अब पार्टनर एग्री टू एडजस्ट कैपिटल्स थ्रू करंट अकाउंट्स, देखो आ गया वही। तो एंट्री पास क्या होगा बच्चों? देखो, करंट अकाउंट का है तो आपको कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा कम कर लेना है, कम कर लेना ना। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लोगे तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर लोगे बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया है ना। ओके। द पर्पस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट का पर्पस क्या है? टू कैलकुलेट गुडविल? नो। टू डिटरमिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? नो। टू मेक कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल टू न्यू पीएसआर? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। When partners decide to bring cash for shortfall, तो जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चों? देखो, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और वो पार्टनर ऐसा कैपिटल लेके आ रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री होगा। ओके। When partner withdraws excess capital, देखो एक्सेस कैपिटल विदड्रॉ कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, उसको डेबिट कर दो। और बैंक अकाउंट भी कम हो रहा है, दोनों साइड, दोनों से बैंक अकाउंट भी कम हो रहा है ना, तो उसको क्रेडिट कर दो बच्चों। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बच्चों, ठीक है। द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज बेस्ड अपॉन दी, कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हो बच्चों? नई पीएसआर के अकॉर्डिंग। ओल्ड पीएसआर? नो। न्यू पीएसआर? यस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो? नो। इक्वल रेशियो? ऑलवेज नो। न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हम कैपिटल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। गुडविल एडजस्टमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज मेड बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट, आफ्टर कैपिटल? बच्चों देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट बिल्कुल एंड में होगा। सारी कैलकुलेशंस पहले रिजर्व्स की, गुडविल की, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, सारी एडजस्टमेंट्स पहले हो जाएंगी। एंड में कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इट इज बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। Which account is used when partners do not settle capital difference immediately in cash? अगर कैश के थ्रू नहीं करना तो करंट अकाउंट यूज होगा बच्चों, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंश्योर्स क्या करता है? इक्वल कैपिटल अमंग ऑल पार्टनर्स? नो, कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट रेशियो। जो फाइनल कैपिटल होगा वो आपकी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इफ पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 80,000, रिक्वायर्ड है 1 लाख, तो 20,000 और लेके आना पड़ेगा। ब्रिंग 20,000 इन कैश। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर ये कैश नहीं लेके आता तो क्या करना पड़ेगा? आप इधर 1 लाख कर दो, इधर 1 लाख कर दो लाइबिलिटी साइड, ठीक है, पार्टनर का। और एसेट साइड एक क्या करो, एक बैलेंसिंग एसेट क्रिएट कर दो, दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच्चों, वो आप एसेट साइड शो कर दो, तो बैलेंस हो गया फिगर। यहां पे 1 लाख हो गया, वहां पे आपने शो कर दिया। नेट तो 80 ही रहेगा, नेट 80 ही रहेगा बच्चों। ठीक है, अगर पार्टनर को देना होगा तो वो 80 ही देना है। चलो आगे चलते हैं। इफ कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यू कैपिटल, ठीक है, तो क्या होगा? इट मींस इसके बेस पे करना है तो Q's capital is the highest, Q's capital will remain same and others will change in ratio. Q will withdraw, Q's capital will be the lowest। देखो इसके अकॉर्डिंग करना है तो जो Q पार्टनर है उसका कैपिटल सेम रहेगा और बाकियों का चेंज हो जाएगा बच्चों। समझ गए? अब Q के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है तो Q को सेम कर दो, बाकियों को चेंज कर दो एज पर द न्यू रेशो बच्चों। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Why is WCR adjusted before capital adjustment? बच्चों WCR की सबसे पहले हो जाएगी ना एंट्री, कैपिटल की तो सबसे एंड में होनी है। ठीक है। इट टू नो एग्जैक्ट प्रॉफिट? नो। इट अफेक्ट्स पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस? यस। कैपिटल की एडजस्टमेंट तब होती है जब सारे कैपिटल की जो प्लस माइनस था वो हो गया, अब कोई होना बाकी नहीं है, तब कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं ना। तो इट अफेक्ट्स पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। What is the effect of goodwill adjustment on partners capital? क्या इफेक्ट आता है बच्चों? It equalizes capital? No. It redistributes capital among partner as per gain sacrifice. तो गुडविल में आप यही करते हो बच्चों, कैपिटल का ही रीएडजस्टमेंट होता है एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इट इंक्रीजेस ऑल कैपिटल? नो, कैपिटल सेम रहता है। इट रिड्यूसेस फर्म्स एसेट्स? नो बच्चों, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ तो ये फर्म एसेट क्यों कम करेगा बच्चों। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इफ पी एंड आर सेक्रीफाइसेस फॉर क्यू एंड आर, ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? पीएसआर चेंज हुआ, पीएसआर चेंज हुआ तो पी एंड आर को बेनिफिट हो रहा है। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है एंड ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो फ्यूचर में इनको कम प्रॉफिट होगा ना एंड इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पी एंड आर का काउंट क्या होगा? डेबिट। क्यू एंड एस का क्या होगा? गेन। सिंपल है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। When goodwill is adjusted through capital accounts, तो गुडविल में जो एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या कर, कैश बैलेंस इंक्रीज, कैश की तो बात ही नहीं होती। नो कैश चेंज हैंड्स? यस। गुडविल अकाउंट इज ओपन? नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूज? नो। नो कैश चेंजेस हैंड्स। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Why are capitals adjusted after goodwill and revaluation entries? To avoid duplication? No, because those entries affect capital balance. Yes, गुडविल के कारण भी कैपिटल में चेंजेस आते हैं, टोटल कैपिटल ऑल्दो सेम रहेगा। रीवैल्यूएशन एंट्रीज के कारण भी कैपिटल्स में चेंज आते हैं, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज लीगल रिक्वायरमेंट? नो। इट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? नो। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। इफ द न्यू पीएसआर इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फाइनल कैपिटल एडजस्टमेंट? क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर न्यू पीएसआर ये है तो फाइनल कैपिटल्स का भी रेशियो यही चाहिए। ठीक है, equal capital for all partners? Yes. Proportionate to old ratio on the basis of goodwill? No. ये ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अगर एडजस्टमेंट कर लो तो सेम ही चाहिए। द लास्ट स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो लास्ट स्टेप क्या रह जाता है? सब कुछ आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया, कैपिटल बैलेंसेस चेंज हो गए, लास्ट में सिर्फ आप कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट कर दो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या करना है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज मेड कब करते हैं? बिफोर रिवैल्यूएशन काउंट? नहीं, जब सब कुछ हो जाए, आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है। विच अकाउंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग कैपिटल एडजस्टमेंट? जब कैपिटल का आप एडजस्टमेंट करते हो तो कौन से में मूवमेंट आती है बच्चों? बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में?
जब कैश मूव करना है तो बैंक अकाउंट में मूवमेंट आएगा बच्चों। अगर कैश मूव नहीं होगा तो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा। तो करंटली बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। पार्टनर्स मे डिसाइड नॉट टू एडजस्ट कैपिटल्स, यस वो कर सकते हैं बच्चों। व्हेन ऑल कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन, ऑलरेडी है ही है तो फिर क्या करना है ना। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज जीरो, गुडविल इज रिटर्न ऑफ, एसेट्स आर नॉट रीवैल्यूड। यस, जब सारी कैपिटल्स जो फाइनल में निकली वो प्रोपोर्शनेट थी पीएसआर के अकॉर्डिंग, तब वो डिसाइड कर सकते हैं कि अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कैपिटल एडजस्टमेंट हेल्प्स मेंटेन इक्वल ड्रॉइंग्स, नो। इक्वल सैलरीज, नो। इक्विटेबल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस। उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो एक जैसा हो जाए अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर, ठीक है। इन द कैपिटल एडजस्टमेंट प्रोसेस विच रेशियो डिटरमिन्स ईच पार्टनर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है वो कैसे पता लगेगा। ओल्ड रेशियो, नो। न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग बच्चों होता है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, नो, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एस कैपिटल, इसके अकॉर्डिंग करना है। एस को सेम रख लो, बाकियों को न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग अप कर लो। एस कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, अदर विल बी एडजस्टेड एज पर न्यू पीएसआर, ठीक है। When partner withdraw surplus capital, the firm's capital, देखो जब विड्रॉ करेगा तो फर्म की कैपिटल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। फर्म की कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी, ओके। A partner's capital after adjustment should be equal to other partners, no. Proportional to new PSR, yes. Equal to firm's total profit, no. Randomly determined, no. B option is correct बच्चों। If Q's capital 3 lakh, new PSR is equals to this, what should be each partner capital? देखो सबकी पार्टनर 1/4 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अगर Q की 3 लाख है तो सबकी 3 लाख चाहिए, बिकॉज सबकी सेम आएगी, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। When goodwill is adjusted through capital accounts, what changes? क्या चेंज होता है बच्चों जब गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो। बैंक बैलेंस सेम रहेगा, पार्टनर के कैपिटल बैलेंस यस ये चेंज करेंगे, लाइबिलिटीज नो, फिक्स्ड एसेट्स नो, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Capital adjustment is important because it ensures correct revaluation. No, it prevents future disputes. Yes, बच्चों कल को सपोज मान लो एक पार्टनर का कैपिटल आया सब कुछ करने के बाद 1 लाख, दूसरे का आया 2 लाख, ठीक है। बट पीएसआर जो न्यू था वो था 2:1। तो कल को बी ये बोल सकता है कि भाई कैपिटल तो मेरा ज्यादा लगा हुआ है, प्रॉफिट तुझे ज्यादा मिल रहा है, तो ये डिस्प्यूट ना आ जाए इस वजह से हम क्या करते हैं, इनका जो रेशियो है वो इसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। मींस 3 लाख 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 लाख का, फिर ए को 2 लाख करना पड़ेगा एंड बी को 1 लाख। इट मीन्स ए को 1 लाख और लेके आना है, बी को 1 लाख निकालना है, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। When capital is adjusted through current accounts, the effect is cash balance increase, no. No cash movement occurs, yes. Liability increase, no. Reserves created, no. कोई कैश मूवमेंट नहीं होगा, सिंपल करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा बच्चों। ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना होता है बच्चों इसको। एक साइड एसेट्स होते हैं, एक साइड लाइबिलिटीज होती हैं। अगर किसी पार्टनर के पास कैपिटल ज्यादा है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे बच्चों, यहां से कम कर देंगे कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कम कर दिया और एक्चुअल लिख लिया और नीचे हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, सिंपल। अच्छा अगर उसके पास कैपिटल कम है ऑलरेडी तो फिर क्या एडजस्टमेंट करते हो बच्चों, सिंपल एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे कैपिटल। अब ऑलरेडी एक के पास था 50,000, ठीक है, रिक्वायर्ड था 1 लाख, तो 50,000 कम है ना, तो हम क्या करेंगे ए के कैपिटल में 1 लाख शो कर देंगे। तो जो 50,000 आपने ऐड करा वो यहां पे हम एक एसेट ऐड कर देंगे, ठीक है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ताकि वो बैलेंसिंग एसेट क्रिएट कर दिया। नेट जो कंपनी की फर्म की देनदारी थी टुवर्ड्स कैपिटल वो 50,000 ही रहेगी, बिकॉज जब वो देनदारी की बात आएगी तो कैपिटल में पैसा कितना है वो भी देखा जाएगा, करंट में पैसा कितना है वो भी देखा जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होता है बच्चों। आगे देखते हैं। Which account is never affected by adjustment of capital? जब कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं किस पे फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल अकाउंट में पड़ता है, यस।
तो इफेक्टेड है। बैंक अकाउंट में भी पड़ता है, यस। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं है बच्चों, क्योंकि कैपिटल का तो बिल्कुल एंड में एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। करंट अकाउंट में भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है, ओके। द कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड आफ्टर, कब? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नो। जब सब कुछ हो जाए, रीवैल्यूएशन, गुडविल, सब कुछ हो जाए बच्चों, तब कैपिटल की एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। When partners adjust capitals in proportion to new ratio, the firm's total capital is, तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगा बच्चों? बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज ए और बी था, इसका कैपिटल था 50,000, ठीक है, इसका कैपिटल था 1.5 लाख। एडजस्टमेंट में देखा गया कि ए को चाहिए लेट सपोज 70,000, ठीक है, 70,000 चाहिए, और बी को चाहिए 1.4 लाख, ठीक है। तो ये बच्चों टोटल कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 2 लाख है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 210 हो गया, बढ़ गई कैपिटल। वैसे कैपिटल कम भी हो सकती है, मतलब इट मे इंक्रीज और डिक्रीज बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following statement is true about capital adjustment? It changes PSR again. Capital, no, PSR तो सेम रहेगा, न्यू PSR के अकॉर्डिंग कैपिटल्स मॉडिफाई होंगी। It redistributes capital as per new ratio. Yes, it affects revaluation. It is done before goodwill adjustment. B option is correct बच्चों। If P's capital after goodwill adjustment is 2 lakh, required capital is 240, which entry is passed? 2 लाख था, 240 चाहिए, 40 और लेके आना है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करा? ऑलरेडी उसका डेबिट बैलेंस है, तो 40,000 डेबिट और करके डेबिट एंट्री बढ़ा दी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों करा? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो लाइबिलिटी है, अब 40,000 की लाइबिलिटी बढ़ानी है तो और कैपिटल ऐड कर दो बच्चों, ठीक है, ओके। If a partner has excess capital, then adjustment is made through current account. The entry will be excess capital है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो बच्चों, ठीक है। बैंक अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कम कर दो, थोड़ा सा डेबिट कर दो, और करंट अकाउंट थोड़ा सा बढ़ा दो बच्चों। करंट अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। सिंपल एक रीक्लासिफिकेशन हो जाएगा कैपिटल का। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। When partners adjust capital through cash, what is the impact on the balance sheet? देखो, अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करेगा तो क्या होगा? ओनली कैपिटल साइड चेंजेस, नो। कैपिटल एंड बैंक बैलेंस चेंज, यस। सपोज एक्सेस कैश है, एक्सेस कैपिटल है, तो बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, क्रेडिट, और कैपिटल बैलेंस भी कम हो जाएगा। अच्छा, अगर कम है कैपिटल तो बैंक बैलेंस भी डेबिट हो जाएगा और कैपिटल बैलेंस भी ऐड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। Why should capital adjustment be done in every case of reconstitution? To ensure books tally, no. To maintain fairness among partners, ये ठीक है बच्चों, because it is legally required, no, जरूरत नहीं है, आप नहीं भी कर सकते। To increase total capital, no. फेयरनेस है बच्चों पार्टनर्स के बीच में, ताकि उनको ये ना लगे कि किसी को कि मेरी कैपिटल तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो बट मुझे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़ी कम आ रही है न्यू पीएसआर में, है ना, इस वजह से हम रीएडजस्टमेंट करते हैं। तो बच्चों ये 40 MCQs थे। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलो अब हम जल्दी मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस। Why is capital adjustment done after all other adjustments like goodwill? क्यों करा जाता है बच्चों? ताकि पार्टनर्स के बीच में एक फेयरनेस रहे, किसी पार्टनर को ये ना लगे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत कम है बट कैपिटल ज्यादा है, कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, ठीक है। Why should partners capital be proportionate to the new PSR? सेम आंसर है बच्चों, कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए, एक फेयर सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टिंग कैपिटल थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट? बच्चों ऑलरेडी बता दिया है, अगर कैश के थ्रू एडजस्ट करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, अगर वो नहीं करना तो करंट अकाउंट के थ्रू होगा बैलेंसिंग करके, ठीक है। Why does partner withdraw money when he has excess capital after adjustment? जब उसके पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल आपको रेशियो मेंटेन करना था पीएसआर के अकॉर्डिंग, न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग, तो जो एक्सेस कैपिटल है वो विदड्रॉ कर लेगा बच्चों, ठीक है। तो बी क्या आएगा, आप सिंपल इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो, ठीक है। What happens when partners capital is short as per the new ratio? तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो नहीं लेके आता तो फिर बैलेंसिंग एसेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा करंट अकाउंट का डेबिट साइड में, ठीक है। तो वो एसेट हम क्रिएट कर देंगे। चलो,
वाई इज गुडविल एडजस्टमेंट ऑलवेज डन बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट? बच्चों देखो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, गुडविल है, जनरल रिजर्व की है, उसका कैपिटल पे इंपैक्ट आता है, ठीक है? तो सारे एक बार कैपिटल पे इंपैक्ट आ जाए, नेट कैपिटल कैलकुलेट हो जाए, तभी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे ना। तो देयरफॉर कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा एंड में होगा बच्चों, ठीक है? What is the purpose of using one's partner capital as the base for adjustment? जो हमने कई बार क्वेश्चन करे हैं ना बच्चों कि भाई क्यू की कैपिटल को फिक्स कर लिया और बाकियों की चेंज कर लिया, तो वो क्यों करा बच्चों? वो इसीलिए करा कि सम टाइम कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैं इतना ही कैपिटल रखूंगा यार, आप एडजस्टमेंट करनी है आप कर लो, ठीक है, बट मेरा कैपिटल यही रहेगा। तो हम उसको फिर बेस बना लेते हैं बच्चों, इस वजह से हम उसको फिक्स करना पड़ता है। नॉर्मली ये होता नहीं है, बट कभी कभार कोई पार्टनर कहता है कि मैं अपना कैपिटल सेम रखूंगा, तब ये होता है, ठीक है? चलो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट? तो क्या इंपैक्ट आता है बच्चों? जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो चेंजेस आएंगे, ठीक है? बैलेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, देयरफॉर बट टोटल कैपिटल में क्या आएगा? अगर आप करंट, देखो डिपेंड करता है आप किसके थ्रू चेंजेस कर रहे हो। अगर तो बैंक अकाउंट के थ्रू चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो चेंजेस आएंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चेंज होंगी। अगर मान लो कोई पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है तो बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, एसेट भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम होगी, कैपिटल अकाउंट भी कम हो गया। अच्छा, अगर एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हो तो फिर आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कोई फर्क आने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। टोटल, उस केस में आपकी टोटल कैपिटल जो रहेगी वो सेम ही रहती है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। Why is capital adjustment essential for maintaining fairness among partners? बच्चों ऑलरेडी आपको बता दिया है कि न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग पार्टनर्स बोलते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, किसी पार्टनर को ये ना लगे कि भाई उसका कैपिटल तो बहुत ज़्यादा था तो बट उसका पीएसआर तो कम है, तो इस वजह से हम कैपिटल में प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है? हाउ डज कैपिटल एडजस्टमेंट प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स? ऑलरेडी बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फ्यूचर डिस्प्यूट तो रिजॉल्व होगा ही ना, क्योंकि अगर एक पार्टनर का कैपिटल बहुत ज़्यादा आ रहा है पर पीएसआर कम है तो वो तो कल को बोलेगा ही कि यार मैंने इतना कैपिटल लगा रखा है, मुझे तो पीएसआर कम मिल रहा है। तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे ले भाई तू अपना थोड़ा सा कैपिटल ले ले, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देंगे। अच्छा, अगर बैंक अकाउंट से नहीं निकालना है तो क्या करना है? तब भी बच्चों कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बट उस केस में फिर हम करंट अकाउंट एक फिगर ऐड करके उसको क्रेडिट कर देंगे, और लाइबिलिटी साइड हम कैपिटल थोड़ा कम शो कर देंगे और करंट अकाउंट का बैलेंस शो कर देंगे। टोटल कैपिटल पार्टनर का उसका सेम ही रहेगा, ठीक है? तो ये थे बच्चों 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये था बच्चों लास्ट लेक्चर 53rd ऑफ द चैप्टर 3rd हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम चैप्टर 4th पे मूव ऑन करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है? और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियोस को भी बच्चों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी से नई नई वीडियोस तभी आ पाती हैं जब आप हमें मोटिवेट करते रहोगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें चैप्टर हम 4th शुरू कर रहे हैं।